यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमवाई फैक्टर को एमवाई फैक्टर ने ही तोड़ा है। जो हमारे मोदी जी और योगी जी हैं, यहाँ पे हमारे लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को ये बताने का अवसर है कि आपसे कम चेहरा यहाँ नहीं है जो आप बार बार वहाँ से भेजते हैं, तो आपसे बड़े बड़े चेहरे पूर्वांचल में हैं। ये भी बताने के लिए जनता ने मन बनाया है। अगर थोड़ी बहुत टक्कर दे रहे हैं तो वो गुड्डू जमाली जी दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनको उनका साथ है, तो इसलिए थोड़ा अगर टक्कर देने की कोशिश भी कर रहे हैं तो गुड्डू जी कर रहे हैं। बाकी धर्मेंद्र जी तो बिल्कुल बाहर है, एकदम रेस से ही बाहर है। वो लोकसभा उपचुनाव और आजमगढ़ की सीट, ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। और बीजेपी ने जिन उम्मीदवार को खड़ा किया था वो थे निरहुआ, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोजपुरी सुपरस्टार भी हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। निरहुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कैंपेनिंग खत्म हो गई है, डोर टू डोर कैंपेन आप लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप गाँव में गए हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं। आपको आजमगढ़ से क्या कहना है? आजमगढ़ से यही कहना है कि अच्छा अवसर मिला है हम लोगों को, अच्छा मौका मिला है जी। अखिलेश यादव जी जब छोड़ के गए, ये सीट खाली हुई जी तो ये अच्छा अवसर है उपचुनाव का। जी। जब हम लोग सरकार के साथ सहयोग देंगे, आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे। और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। आजमगढ़ का जो विकास नहीं हो पाया उसके पीछे कहीं न कहीं कारण ये भी रहा जी कि यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए जी वो विपक्ष में ही रहे, उनको सत्ता में आने का अवसर मिला नहीं। तो भोजपुरी में यहाँ कहावत है, बेकम्मा बोलते हैं उसको, तो सब बेकम्मा ही रह गए, कुछ काम नहीं कर पाए। तो अब अवसर है कि हम लोग यहाँ कमल खिलाएंगे और जनता भी तैयार हुई है कि हम लोग इस बार आपके साथ हैं। और कमल खिलेगा तो फिर लक्ष्मी माई बैठ के आएंगे आजमगढ़ कमल के फूल पर। आप पहले भी निरहुआ जी चुनाव लड़े हैं यहाँ पे। एमवाई फैक्टर का यहाँ बहुत जोर रहता है, जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पे डोमिनेट। क्या लगता है इस चीज को कैसे पार करेगी बीजेपी और आप? इस बार एमवाई फैक्टर को एमवाई फैक्टर ने ही तोड़ा है। जो हमारे मोदी जी और योगी जी हैं, उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई, जो काम किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पहले आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा भेज दिया हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पहले कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो फ्री में लोगों को राशन दी हो, पर योगी जी ने ये किया। तो जो एमवाई समीकरण था वो एमवाई के साथ ही आ गया, मोदी योगी के साथ आ गया। अब आप किसी मुस्लिम से पूछ लीजिए, किसी यादव से पूछ लीजिए, तो वो लोग भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने मौका तो उनको दिया था पर वो छोड़ के चले गए। तो अब हम लोग सत्ता के साथ जाएंगे और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। वो असल मुकाबला किससे मानते हैं? बीएसपी से, गुड्डू जमाली से, धर्मेंद्र यादव से, सपा? मुकाबला इस बार बचा नहीं। उसका कारण ये है कि बड़ी संख्या में जो लोग मदद पाए हैं सरकार से, वो मुस्लिम भी बीजेपी में आ रहे हैं और यादव भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी और गुड्डू जमाली जी दोनों ही रेस से बाहर हो गए। कल एग्जाम की तिथि है। हाँ, तैयारी? हाँ, मैं वैसे एग्जाम ही देने आया हूँ। एक तरह से ये मेरी परीक्षा ही है, मेरी भी और मेरे पार्टी की भी, कि 3 साल तो बेकार चले गए, कुछ किया नहीं यहाँ के सांसद ने। अब 1.5 साल बचा है। 1.5 साल के लिए मैं अपनी परीक्षा देने आया हूँ कि मैं जो इतना दावा करता रहता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो 1.5 साल में मेरी परीक्षा ले यहाँ आजमगढ़ की जनता और मेरे पार्टी की भी परीक्षा ले कि 1.5 साल में उन 15 सालों का काम करके हम लोग देते हैं कि नहीं तो फिर 24 में चुनाव है, 1.5 साल बाद बदलने का अवसर रहेगा। विपक्ष ने ये भी कहा कि निरहुआ चुनाव हारे तो वो आजमगढ़ पलट के नहीं आए और इस बार भी अगर वो जीत भी गए तो वो वापस नहीं आएंगे मिलने जनता से। नहीं, ये तो वो खुद के बारे में बता रहे हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। वो जीते और नहीं आए, हम लोग हारे और हारने के बाद भी हम 5 विधानसभा में लगे रहे, हमारी टीम लगी रही, हमारा संगठन लगा रहा और एक एक समस्या को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के टेबल पे पहुंचाया। कहीं न कहीं उसी वजह से जब अभी उपचुनाव में प्रत्याशी की जब घोषणा करनी हुई तो हमारी पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं सभी लोगों ने ये बात कही कि
आजमगढ़ की एक एक समस्या को ला करके ये सरकार तक संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता रहा है। तो अगर आजमगढ़ की जनता इनको मौका देगी तो ये आजमगढ़ के लिए अच्छा करेगा, दोबारा इनको ही भेजो। तो इसलिए तो मुझे यहाँ पे भेजा गया दोबारा प्रत्याशी बना के। थोड़ा सा चलते हैं। मायावती कह रही हैं कि एक तीर से दो निशाने करिए और सपा को भी गिरा दीजिए और बीजेपी को भी गिरा दीजिए। मतलब मायावती को कैसे देख रहे हैं आप? उन्होंने कहा है कि एक तीर से दो निशाने, यानी गुड्डू जमाली को जिता के, अगर जनता गुड्डू जमाली को जिताती है तो दो निशाने होंगे, यानी कि बीजेपी को भी गिराएंगे और सपा को भी गिराएंगे। मायावती ने ऐसा कहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें इस बार कुछ भी असर डालेगी, क्योंकि अगर ये चुनाव लड़ने वाला होता, लड़ाई वाला होता, तो इस तरह की बातें होती। पर इस बार आजमगढ़ को पता है कि ये 1.5 साल आजमगढ़ के फायदे के लिए है। सत्ता में जिसकी सरकार जिसकी है, जो पार्टी की सत्ता में है, उसके साथ जाने में आजमगढ़ की भलाई है, हम सब की भलाई है। तो इस बार जनता उन सब चीजों पे नहीं पड़ेगी कि मायावती जी क्या कर रही हैं, राजभर जी क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी क्या करें। किसी के बात में इस बार जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि ये अवसर मिला है जनता को कि वो आजमगढ़ के विकास के लिए एक बार वोट करे, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए। हम यहाँ पर इंटरव्यू जिनका कर रहे हैं, साथ में ये भी दिखा दें पीछे इनकी जो भीड़ है और जो गांव के लोग हैं वो निरहुआ से कनेक्ट कर रहे हैं। और आप देखिए लोग सेल्फीज भी ले रहे हैं, मोबाइल कैमरे सबके हाथ में। और हम जब जब इनसे सवाल करते हैं तब तक 3-4 कैमरे आके एक सेल्फी इनसे खिंचा के निकल जा रहा है, कोई उनकी दूर से फोटो खींच रहा है। तो ये पॉपुलैरिटी क्या कुछ आपका इस बार जो है बेनिफिट करेगी कहीं ना कहीं? हाँ, पूर्वांचल है और आप इतने बड़े स्टार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक अवसर तो पूर्वांचल को ये भी है कि हर बार जो अखिलेश यादव यहाँ पे लड़ने के लिए मैनपुरी, इटावा, सैफई से लोगों को भेजते हैं, तो एक अवसर ये भी है यहाँ पे हमारे लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को ये बताने का अवसर है कि आपसे कम चेहरा यहाँ नहीं है जो आप बार बार वहां से भेजते हैं। तो आपसे बड़े बड़े चेहरे पूर्वांचल में हैं, ये भी बताने के लिए जनता ने मन बनाया है। और खास करके जो उनका जो सबसे ये माना जाता था, गढ़ माना जाता था, उन लोग ही ये बात कह रहे हैं कि इस बार उनको जवाब देंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि जनता के आशीर्वाद से ही और इनके विश्वास से ही इस बार कमल खिलेगा। आखिर 2 सवाल मेरे, अग्निवीर स्कीम इसी बीच में आई, आपको लगता नहीं कि जो यूथ लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या वो नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी को यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार हो, वो कोई भी योजना लेके आती है तो देश के भले के लिए, अपने देश के लोगों के भले के लिए। अगर सरकार कोई योजना लाई है तो उससे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है विपक्ष को। विपक्ष चाहती है कि कैसे उनको भड़का करके और कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं की जाए। पर तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आकर के स्पष्ट कर दिया कि भर्ती की प्रक्रिया यही होगी, ये चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज जरूर होगी कि जो भी लड़का किसी भी दंगे में, किसी भी उपद्रव में शामिल होगा, उसको पुलिस की एनओसी ला के देनी पड़ेगी कि हम उसमें नहीं थे, तभी भर्ती हो पाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं अपने सभी नौजवान साथियों से कि किसी भी उपद्रव में ना पड़े, किसी बहकावे में ना पड़े, आपका जीवन खराब होगा। क्योंकि वो तो अपनी चाल चल रहा है, विपक्ष वो तो चाह रहा है कि सरकार को बदनाम करे, पर उनके चक्कर में आप अपना जीवन खराब मत करो जी। आप शांति से, आपकी अगर कोई शिकायत है तो उसको पहुंचाने के लिए हम लोग हैं। आपकी शिकायत हम लोगों को बताइए और हम सरकार से आपकी शिकायत रखेंगे कि ये दिक्कत है, आप इसका सॉल्व करिए। तो वो सॉल्व कराना हमारा काम है। हम लोग जब जनप्रतिनिधि जाएंगे वहां तो जाके बात करेंगे, आप लोग को उपद्रव मचाने की जरूरत नहीं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, एक तो मैं आजम खान के स्टेटमेंट को ले रहा हूं जो उन्होंने कहा औरंगजेब वाली सरकार को वापस करना है। भले उन्होंने रामपुर में कहा, पर क्योंकि चुनाव आजमगढ़ में भी है, एक तो ये है, दूसरा ये है गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र में आप क्या मानते हैं, टफ फाइट किससे है? आप कह रहे हैं कि आप आगे हैं, पर आपको थोड़ा भी फाइट अगर लगती है तो किससे लगती है? अगर थोड़ी बहुत टक्कर दे रहे हैं तो वो गुड्डू जमाली जी दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनको उनका साथ है, तो इसलिए थोड़ा अगर टक्कर देने की कोशिश भी कर रहे हैं तो गुड्डू जी कर रहे हैं। बाकी धर्मेंद्र जी तो बिल्कुल बाहर हैं, एकदम रेस से ही बाहर हैं वो, क्योंकि उनका जो वोट था पिछली बार मैं जब आया था तो वो लोग सच में मुझे कहते थे ये बात कि आप क्यों लड़े अखिलेश यादव जी से।
हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, नहीं देंगे आपका साथ। लेकिन इस बार वही लोग मुझसे कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, तो आप चिंता मत करो, इस बार हम लोग आपको जिता रहे हैं। तो जब वो लोग भी मेरे साथ आ गए तो फिर वहां बचे कौन? कोई बचा ही नहीं वहां। मुसलमान जो है वो गुड्डू जमाली जी का साथ दे रहे हैं, यादव जो है वो मेरा साथ दे रहे हैं, बाकी जितने लोग हैं वो तो मेरे साथ पहले से ही 3,62,000 आशीर्वाद पहले ही मिला था मुझे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जो ये मन बनाया है आजमगढ़ में कमल खिलाने का, वो अपने विकास के लिए ही बनाया है और कमल खिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। ये थे हमारे साथ निरहुआ, इन्होंने बात रखी है, भीड़ मैंने आपको दिखाई कि कितना कॉन्फिडेंट है निरहुआ। उनका कहना है कि जो वर्ग पिछली बार इनके साथ नहीं था वो वर्ग भी इस बार इनके साथ है और इस बार करिश्माई रिजल्ट आजमगढ़ में आएगा और निरहुआ जीत कर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।